बच्चों, आपका अपने यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बच्चों, ये भूगोल का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसके बारे में बेटा हम थ्योरी जानेंगे। थ्योरी के बाद में हम इसके 30 बहुविकल्प पे प्रश्न लगाएंगे, यानी 30 ऑब्जेक्ट प्रश्न लगाएंगे, जिससे आपके सारे डाउट खत्म हो जाएं। इसमें किस किस टाइप के प्रश्न बनते हैं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है। अगर उसमें जी के जीएस आती है तो बेटा यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा चांस होते हैं आने के। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, देखो जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को वैसे कहा है मोटे तौर में 3 भागों में बांटा गया है, भूपट्टी, मेटल और केंद्रीय भाग। पहले मैं बताऊं बेटा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो अनुमान लगाना ना, प्रत्यक्ष रूप से तो अनुमान हम लगा ही नहीं सकते, तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि पृथ्वी के जो ये बेटा जो ऊपर का हिस्सा है भूपट्टी के कुछ ही किलोमीटर की गहराई का हमने अध्ययन कर सके, मात्र कुछ ही किलोमीटर। यानी एक दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र है, सुना होगा, जहां सोने की खान पाई जाती है। वहां पर 3 से 4 किलोमीटर तक की हमने कितने, मात्र जो पृथ्वी के जो एक कहीं क्षेत्र है, यानी 3 से 4 किलोमीटर तक की हमने गहराई से सोने की खान लगाई है। और एक आर्टिक महासागर है, अगर भूगोल आपने पढ़ा है तो आर्टिक महासागर का एक क्षेत्र है कोला क्षेत्र, वहाँ हमने डिलर मशीन के द्वारा 12 किलोमीटर तक गहराई की थी। उसके बाद में बेटा अंदर जाना इतना मुश्किल हो गया कि तापमान इतना बढ़ गया कि बस पूछो मत, आदमी को सांस लेना भी भारी पड़ गया था। डिलर मशीन के थ्रू भी जाना, यानी डिलर मशीन के जो नीचे वाला हिस्सा था वो पिघल गया था। आप सोच लीजिए पृथ्वी अंदर से कितनी गर्म है। ठीक है, इससे आप ये समझ रहे होंगे कि अगर हम पृथ्वी की गहराई में जाते हैं तो तापमान बढ़ता है। देखो हम सारे एक एक फैक्ट समझेंगे पूरी तरह से। देखो पहले हम समझ लेते हैं। देखो बेटा पृथ्वी वैसे तो जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को स्वेज ने अलग मत दिया है, एक जैबरिस विज्ञान थे उन्होंने अलग दिया, एक ग्रांट ने 3 भागों में बांटा है, होम्स का मत आ कि पृथ्वी के मात्र आंतरिक है का 2 भागों में बांटा है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिए। ठीक है, ये हम आगे चल के सारे डाउट क्लियर कर लेंगे। देखो बच्चों, जो जैसे ये एक पृथ्वी है, इसमें हमने टाँकी लगा दी है। ठीक है, टाँकी इस प्रकार लगा दी जैसे आपने तरबूजा अगर कोई बेचने आता है, ठीक है, मेलोन जब बेचने आते हैं तो आप पहले टाँकी लगा के देखते हैं भीतर से ये किस टाइप से है। ठीक है, तो इसी टाइप से हमने टाँकी लगा दी है। तो जो ये पहली जो पहला वाला हिस्सा है ये भूपट्टी है, इसका एक नाम और है क्रस्ट। और बच्चों जो ये वाला हिस्सा है ये मेटल हो गया। जो सबसे निचले वाले हिस्से को क्या कहते हैं, केंद्रीय भाग। सीधे सीधे एग्जाम में बनता है कि ऊपरले हिस्सा को क्या कहते हैं, भूपट्टी। आगे और हम डाउट क्लियर कर लेते हैं, देखो एक एक डाउट क्लियर करेंगे। देखो बच्चों, ये ऊपरला हिस्सा क्या हो गया, भूपट्टी, इससे नीचला मेटल हो गया। देखो एक वैज्ञानिक हुए थे मोहडिस्केंटी, तो इसने का एक रेखा निर्धारित की थी, अपने नाम पर इधर दिया था। ये कौन सी है, मोहडिस्केंटी। मैं एक समय छोड़ो, खाली मोह याद कर लीजिए, मोह। तो बच्चों क्वेश्चन यहाँ ऐसे बनेगा कि भूपट्टी और मेटल को कौन सी रेखा अलग करती है, कौन सी सीमा अलग करती है, तो ये हो जाएगा मोह। ठीक है, इतना ही याद कर लीजिए, मोह। या कह सकते हैं मोह है का किन दोनों को जोड़ती है, भूपट्टी और मेटल को। अलग भी कर रहे हैं, देखो ये जोड़ भी रही है, यहाँ से ये दोनों अलग भी हो रहे हैं। ठीक है, ये इससे कोई डाउट क्लियर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक गुटनबर्ग वैज्ञानिक हुए थे, इन्होंने भी इस सीमा को अपने नाम पर धर दिया था, गुटनबर्ग। आप समझ गए होंगे नीफ और मेटल को कौन अलग करती है, गुटनबर्ग। देखो और थोड़ा सा हम गहराई में देख लेते हैं, फिर इसके बाद में हर फैक्ट को जानेंगे। बच्चों ये हमारी, मैंने अभी ऊपर बता दी, ये कौन सी है, मोह। मोह के नाम से बोलूंगा मैं इसे, मोह। बच्चों जो ये ऊपरली वाली क्रस्ट है या भूपट्टी है, बात तो एक ही है कि उपनाम है। इसको भी 2 भागों में बांट रखा है, एक ऊपरली क्रस्ट और एक निचली क्रस्ट। तो इस जो जो भाग जो बटी हुई है ये आधुनिक भूगोल में बांटा हुआ था। ये आए थे कॉनरॉड। आप समझ गए होंगे कॉनरॉड किन 2 सीमाओं को स्पर्श करती है, दोनों क्रस्ट यानी दोनों भूपट्टी, ऊपरली और निचली। ये कौन सी है, ये मेटल है। मेटल को भी 2 भागों में बांट दिया, किस, ये कौन सी सीमा है, ये वैज्ञानिक आए थे रेप्टी, तो इन्होंने इसको भी 2 भागों में बांट दिया, तो इसका भी अपने नाम पर दे दिया रेप्टी। तो आप इस चीज़ को समझ गए होगे। देखो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत एग्जाम में बनी है कि लेहमैन, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, लेहमैन जो सीमा है किन्हें दोनों को अलग करती है, बाह्य कोड और आंतरिक कोड। किन्हें दोनों ने जोड़ती है,
किन दोनों ने जोड़ती है? बाह्य कोर और लेहमन कोर। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनेगा, बाह्य कोर या आंतरिक कोर जो निर्धारित कौन सी सीमा करती है? इसे लेहमन सीमा। देखो बच्चों, अब हम डायरेक्ट प्रश्न देखते चलेंगे। जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन किसने किया है? सुएज ने। वैसे बहुत वैज्ञानिक हुए थे, ठीक है। एक बार थोड़ा सा मैं रिवीजन करा देता हूँ और कौन कौन से वैज्ञानिक हुए थे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, पर पुराने कुछ मत हैं। एक जैपरीज का मत था, इन्होंने जो पृथ्वी को 4 भागों में बांटा गया था, ठीक है। एक होम्स का मत था, इन्होंने 2 भागों में बांटे, एक बाहर है एक अंतोस्तर। एक ग्रांट आए थे, इन्होंने भी 3 भागों में बांटा था। इन्होंने बिल्कुल सुएज की तरह बांटा था, भूपटल, मैटर और कोर। देखो बच्चों, श्याल क्षेत्र में किसकी बहुलता है? जो श्याल क्षेत्र है, हमने ऊपर पढ़ चुके हैं। श्याल, श्याल कौन सा होता है? भूपर्टी को कहते हैं। तो श्याल में किसकी बहुलता है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम की। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो, सीमा क्षेत्र में किसकी बहुलता है? ये बुकों में सीमा क्षेत्र कहीं आपको मेटल का नाम दर्शाएगा, तो इससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना करें, ठीक है। तो आप सिर्फ इतना याद करें, सीमा क्षेत्र में किसकी बहुलता होती है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम की। बिल्कुल डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बस इतना, कहीं कहीं बुकों में आपको सीमा क्षेत्र भूपट्टी का एक दूसरा हिस्सा कह देते हैं, कहीं कहीं सीमा क्षेत्र को मैटर का हिस्सा कह देते हैं। बिल्कुल यहाँ से कोई कैसा क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैं आपको बिल्कुल सटीक जानकारी दे रहा हूँ, बस इतना याद कर ले, सीमा क्षेत्र किसकी बहुलता होती है? तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम की। सबसे अधिक तत्व है, देखो बहुत जबरदस्त, पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में, यानी पृथ्वी में जो सबसे अधिक तत्व कौन सा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी मात्रा? 40.7%। देखो तत्व। और दूसरे स्थान पर कौन सा है? सिलिकॉन। तीसरे स्थान पर कौन सा? एल्यूमिनियम। कंफ्यूज मत हो जाना, पहले 3 तो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, और चौथा भी याद कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। चौथा आप कौन सा? लोहा। देखो, सबसे अगली धातु, पृथ्वी के जो पृथ्वी में जो आंतरिक में सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाई जाती है? ठीक है, सबसे धातु का आगे क्रम है, तो एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? एल्युमिनियम। अगर तत्व पूछे तो ऑक्सीजन, और धातु पूछे तो एल्युमिनियम। धातु में दूसरे नंबर पर कौन सा है? लोहा। बिल्कुल भी डाउट मत कर देना। देखो, भूपृथ्वी लगभग कितने तत्वों से मिलकर बना है? जो भूपृथ्वी का जो 98% है, भूपृथ्वी कौन सा है? देखो बच्चों, ये भूपृथ्वी यहाँ से यहाँ तक तुम्हारी भूपृथ्वी है, तो बेटा ये कितने तत्वों से मिलकर बना है? 8 तत्वों से, 98% से मिलकर बना है। मतलब कहने का मतलब है, जो 8 के तत्व है ना, 8 तत्व, ये 98%, तो 8 ही तत्व है। मुख्यतः कितने तत्वों से मिलकर बना है? 8। इतना याद कर लें बस। ये 8 तत्व कौन कौन से हैं? ओसु ऑक्सीजन, एस आई सु सिलिकॉन, ए एल सु एल्यूमिनियम, एफ यू सु लोहा, सी ए सु कैल्शियम। आप इसको भी याद कर सकते हो। कैल्शियम का कैमा नंबर है? 5वां नंबर है। एन ए का मतलब सोडियम, छठे पर सोडियम है। के का मतलब पोटेशियम। अभी देखो जीडी में एग्जाम में पूछा हुआ था, पोटेशियम किसका प्रतीक है? तो बच्चे पी कर आए थे ज्यादातर बच्चे, ठीक है। तो के का प्रतीक चिन्ह है। मैग्नीशियम 8वें पर हो गया। देखो, हमें सिर्फ यहाँ से इतना याद रखना है, जो मेटल की जो गहराई है 34 से 29 किलोमीटर। आप इसे याद करें या ना करें, इतना जरूर रख लें। जो सीमा बना ज़्यादा है, जो सीमा है, जो बिल्कुल इतना याद करें, सीमा किससे बना है? बेसाल्ट चट्टान से। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आप ऊपर पढ़ चुके हो कि क्या पढ़ा था आपने, कि भूपृथ्वी किससे बना है? बेसाल्ट से। अगर जो सबसे ज़्यादा सीमा जो मुख्य रूप से बेसाल्ट से बना है, बाकी बना, पर ये तो पूरी तरह से बेसाल्ट से बनी हुई है। कौन सी सीमा? देखो, मेटल बना है, जो मेटल बना है सिलिकॉन व मैग्नीशियम से, ठीक है। तो सिलिकॉन जो मेटल किससे बना हुआ है? पूरी तरह से सिलिकॉन और मैग्नीशियम का बना हुआ। जो मेटल वाला हिस्सा है, मैं बता दूं, कहने का मतलब है, यहाँ से यहाँ तक ये मेटल है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कहा सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है। तो आप सीधी समझ सकते हो, सिलिकॉन और मैग्नीशियम किसका हिस्सा आएगा? सिलिकॉन का।
चलो अब केंद्रीय भाग, इसे हम कोर भी कह देते हैं, कहीं क्रोड भी मिल जाएगा, कोर भी मिल जाएगा, नीपोक हो जाएगा, इसके सब एक ही नाम है। बच्चों आपको इतना पता होना चाहिए, नीफे जो है, नीफे जो एक परत है, तो ये किसकी बनी है कि निकिल व फेरस की। आप अच्छे से याद कर लें। कोर में किसकी मात्रा होती है? जो कोर है बच्चों, ये वाला जो कोर है, जो निचले वाला हिस्सा कोर है, इसे हम केंद्रीय भाग भी कह देते हैं, नीफे भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये किसका बना हुआ है? तो इसे बहुत अच्छे से याद कर लें, निकिल और फेरस का। देखो कोर में किसकी मात्रा होती है, कितने एग्जामों में आ चुका, जो कोर या नीफे में किसकी मात्रा होती है? लोहे की। इसके बारे में सटीक जानकारी ना वैज्ञानिकों का सिर्फ अनुमान है। आधुनिक जो वैज्ञानिक है, पृथ्वी का केंद्रीय भाग समन्वय बना है। तो पृथ्वी का केंद्रीय भाग किसका बना है? द्रव व प्लास्टिक का। अगर बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जो ज़रूरतमंद हो उनके पास में बेटा वीडियो को शेयर करें। हम मैथ, रीजनिंग, जी के आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहे हैं। अगर आप मैथ की वीडियो भी प्ले लिस्ट में जाके देख लोगे तो आपको एकदम जीरो से पढ़ा लेंगे। अगर प्ले लिस्ट के बारे में कोई बच्चा नहीं जानता तो आजकल 60 से 70 इतने इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, नहीं तो किसी से पूछ लेना जाके, प्ले लिस्ट में जाके सीधा मिल जाएगा। नीफे आप ऊपर पढ़ चुके हो, नीफे कितने भागों में बता हुआ है? ब्राकोड और आंतरिकोड। ब्राकोड और आंतरिकोड को कौन अलग करता है? देखो थोड़ा सा मैं और मैप पे दिखा देता हूँ कौन अलग करता है। लेहमैन, ठीक है, लेहमैन, इस पे आप थोड़ा सा ध्यान रखना। वैसे तो गिब मोहो और गुटनबर्ग की ज़्यादातर 90% तो बेटा यही बनती है। गुटनबर्ग किससे जोड़ती है? मेटल और क्रूड को, और मोह किसको जोड़ती है? क्रस्ट और मेटल को। बच्चों देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, ब्राकोड कैसा है? तरल और द्रव्य। आंतरिकोड कैसा? जो नीचे वाला ठोस, कोई सोचेगा भी ना, ठोस। जो महाद्वीप भूपटल मुख्यतः बना है। बच्चों देखो मैंने भी बताया था, ग्रेनाइट आ जाएगा। जो भूपटल है, बेसाल्ट आ जाएगा। बेसाल्ट और दोनों रखें तो आपको ग्रेनाइट ही लगाना, मैंने ऊपर लिखवा दिया। अगर ग्रेनाइट है तब बेसाल्ट लगाना, काहे कि भूपटल, भूपटल का मतलब ही बेटा भूपट ही होती है, यानी क्रस्ट ऊपरले वाला भाग के लिए बोल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कोई फैक्ट छोड़ेंगे नहीं। इससे देखो अभी एसएससी जीडी में बना प्रश्न के महासागरीय पर्वत, जो महासागरीय परपटी मुक्त बनी है। परपटी का मतलब उसके ऊपर की सतह, है कि महासागर की। तो किसकी बनी है? सिलिका और मैग्नीशियम की। जब भी सिलिका और मैग्नीशियम आ जाए तो आप क्या समझोगे? मेटल। ठीक है, मेटल भी तो इसी की बनी हुई है। आप ऊपर पर देख लेना कि मेटल बना है किसका? सिलिका और मैग्नीशियम का। और महासागर परपटी जो मुख्य काय की बनी है? सिलिका और मैग्नीशियम की। देखो बेटा यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना। अगर पूछी जावे महाद्वीप, जो महाद्वीपीय भूपटल का निर्माण हुआ है, किसका हुआ है? देखिए विकल्प के ऊपर निर्भर है। आप ऊपर पढ़ चुके हो एल्युमिनियम की मात्रा पाई जाती है, सिलिका तो है ही है। विकल्प के ऊपर सिलिका और एल्युमिनियम भाई। ऑक्सीजन पहले नंबर पे। ऑक्सीजन तो तुम्हें पता है, देख आप ऑक्सीजन को तो देख नहीं सकते हो, ठीक है, सिर्फ महसूस कर सकते हो। फिर जो अगर ऑक्सीजन के बाद में आती है दूसरे पे सिलिका, और तीसरे पे एल्युमिनियम है। तो एल्युमिनियम को आप देख सकते हो, सिलिका को भी आप देख सकते हो, तो इसलिए आप कह सकते हो भूपटल का निर्माण किससे हुआ है? सिलिका और एल्युमिनियम। इस चीज़ को समझना आप। बच्चों देखो इंपोर्टेंट फैक्ट तो ये भी है, जो पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? औसत घनत्व पृथ्वी का 5.5 ग्राम सेंटी स्क्वायर। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर पर तापमान कितना बढ़ता है? तो 1 सेल्सियस। और बच्चे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी की सबसे आंतरिक सतह सतह तो उसे क्या कहते हैं? बेरी स्फीयर। कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्रस्ट का औसत घनत्व, खाली वो तो पृथ्वी का पूरा औसत घनत्व 5 पॉइंट का, खाली क्रस्ट यानी भूपट्टी का जो घनत्व कितना है? 2.7 ग्राम सेंटी स्क्वायर। महासागरीय सतहों का निर्माण किससे होता है? बच्चों विकल्प के मैंने बता दी, महासागरीय सतहों का निर्माण किससे होता है? बेसाल्ट। देखो बच्चों सबसे पहले किसने कहा था पृथ्वी गोल है? पाइथागोरस ने। पृथ्वी स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है, किसने कहा था? ये भी पाइथागोरस ने कहा था।
पृथ्वी नारंगी के समान है किसने कहा था? न्यूटन ने कहा था। पृथ्वी नाशपाती के समान है किसने कहा था? जेम्स जीन ने। ठीक है बेटा, अब हम बहुविकल्पीय प्रश्न जान लेते हैं। बहुविकल्पीय जान लोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, साथ के साथ आपका प्रैक्टिस सेट लग जाएगा। इससे ज़्यादा प्रश्न और क्या बनेंगे, आप खुद सोच लीजिए। बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, जो ज़रूरतमंद हो उनके पास में वीडियो को शेयर करना। बेटा अब वीडियो को रोक कर थोड़ी प्रैक्टिस करना है ना, प्रैक्टिस करना। मैंने लगभग सब प्रश्न करा दिए, कुछ नए प्रश्न भी आपको मिल जाएंगे। देखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत कौन सा? मैंने कई बार बताया था किसके द्वारा है? भूकंप के थ्रू सर्वाधिक जानकारी। देखो, सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसने किया था? ये किसने किया था? स्वेस ने। तीसरे प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है? देखो बेटा, सबसे ऊपर सियाल है, सियाल से नीचे सीमा है। आप याद कर लें, साल से सीमा, अब ये तो कन्फर्म है। नीफे सबसे बाद में आएगा, शिव से तो या तो विकल्प ये। अब थोड़ा सा क्रम याद कर लें, लिख लीजिए। सबसे ऊपर सियाल है, सियाल से नीचे क्या है? सीमा है। 2, 1, 3, इस तरह से हमारा पहला विकल्प हो जाएगा। देखो बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक सत्य है, बाकी सब असत्य है। सियाल में ग्रेनाइट एवं नीच चट्टानों की प्रधानता है। सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं गैरम चट्टानों से हो, बिल्कुल सही है। क्रोड में निकेल एवं लोहे जैसे तत्व के अधिक, हमने पढ़े हैं। उपयुक्त तो सभी फैक्ट सही है, और समझ लीजिए एक एक फैक्ट में। सियाल में अगर ना है तो सियाल में ग्रेनाइट और नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है। देखो बच्चों, ये नीस और ग्रेनाइट लिंक है, जब ज्वालामुखी आप पढ़ लोगे ना तो वहां से डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। जिन बच्चों ने पढ़ लिया तो कोई दिक्कत ना है। अगर ना है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लें, आराम से मिल जाएगी। सीधा बोल दीजिए अनिल 108 भूगोल ज्वालामुखी। अनिल 108 है ना तो मैनिफेस्टो खुल जाएगी। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? खाली क्या करूँ? भूपृष्ठ बेसाल्टों की, देखो यहाँ मैंने बताई ना, बेसाल्ट चट्टानों की जो अधिकता कहाँ होगी? सीमा में। मैंने यहाँ डेक्स करके लिखा है, तो यहाँ विशाल मत कर देना। तो मुख्य रूप से सीमा में, सियाल में जो ग्रेनाइट ज़्यादा है। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रधानता है? सबसे नीचे। सबसे नीचे क्या है? नीफ है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे ऊपर परत के लिए किसने कहा था? तुम्हारे सुवेश ने ही। सियाल किया था सबसे ऊपरली परत को, सबसे पहले कौन से? सुवेश ने। कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे। बच्चों देखो, 8वां, पृथ्वी के 3 से केंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का क्या नाम है? देखो, 3 जो केंद्रीय परत है, जो ऊपर से दूसरी परत का क्या नाम है? सीमा। मैंने बताया नहीं, कहीं सीमा सियाल के भाग को कह देते हैं, ये विकल्प के ऊपर होता है। तो सीमा कहीं मेटल को भी कह देते हैं। दूसरी का क्या नाम था? मेटल। बच्चों देखो, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है, केंद्र में चुंबकीय पदार्थ कौन सा? निकेल। सुरेश ने पृथ्वी के आंतरिक भागों को 3 भागों में बांटा, निम्नलिखित में से कौन सा आना है? अरे सियाल है, सीमा है, नीप है, ये है ना तुम्हारा। स्थल मंडल का क्या तात्पर्य है? देखो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ ना। स्थल मंडल क्या होता है? जहां तुम खड़े हो। क्या है वो? पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। बिल्कुल ना, तो यह गए पृथ्वी का ऊपरी भाग। अरे ऊपरी भाग तो बहुत है, पृथ्वी समंदर भी है। स्थल मंडल की बात कह रहा हूँ मैं, हैं? पेपर में करिए, ओ बड़े खुश है रे, अरे हमारा बड़ा अच्छा प्रश्न हुआ। अब थोड़ा ध्यान, स्थल मंडल जहाँ हम खड़े हो सकते हैं। पृथ्वी का ऊपरी भाग पर तो समंदर भी आ रहा हो, तो इससे ज़्यादा बच्चे इसे कर जाते हैं। थोड़ा ध्यान रखें, पृथ्वी की बाह्य पपड़ी पर। स्थल मंडल की मोटाई भूखे में तर्मकों के आधार पर कितनी मापी गई है? बच्चों इसे रट लें जीके की तरह। किसके थ्रू? जो स्थल मंडल की जो मोटाई है, खाली स्थल मंडल की मोटाई हमें पता है, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी भूकंप से मिली है। तो भूकंप के थ्रू मापी गई है 100 किलोमीटर। किसके? भूकंप के थ्रू। वैज्ञानिक के थ्रू तो 34 तक मानी गई है। निम्नलिखित में से किस परत को बेरी स्फीयर कहा गया है? मैंने बताया ना, इम्पोर्टेंट है। किसको कहा गया है? पृथ्वी की आंतरिक परत को लिखवाया था, ध्यान से जाना है ना। आंतरिक, सी इसका ठीक हो जाएगा। धरातल से भूकंप की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान की वृद्धि दर क्या है?
तो प्रत्येक एक 1 डिग्री सेल्सियस पर 32 मीटर। आप ऐसे मत कर देना 32 फीट, कितनी 32 मीटर। सी एकदम ठीक हो जाएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेटल तथा कोर में किया गया है। देखो बच्चों, मैंने बताया था वहाँ पर ये ग्रांट भी एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने लगभग स्वेस की तरह ही जो अनुमान लगाया, आंकड़े दिए। ये कह रहा हो असत्य है या मतलब 3 सत्य हैं, कुछ तो जानकारी होगी। भूपटल यानी हम इसे क्रस्ट भी कह देते हैं। औसत मोटाई 33 किलोमीटर है। हाँ जी, जरूरी ना, अगर 34 या 30 भी आ जाए, मैंने पहले बता दी, ठीक है। 33 ठीक है। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है, जबकि महासागरीय भाग में का यह छिछला है। बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों का बना है। मैंने ऊपर लिखवा भी दिया, हाँ जी बिल्कुल बना है, तो ऑटोमेटिक ये गलत हो जाएगा। महासागरीय भूपटल की तुलना महाद्वीपीय भूपटल से घनत्व का अधिक है, कभी ना है इसके जीवन में भी। देखो बच्चों, महासागरीय सतह का निर्माण किस चट्टानों से हुआ? खाली महासागरीय सतह की बात कर रहा हूँ, तो किससे हुआ है? बेसाल्ट। कंफ्यूज मत हो जाना, ग्रेनाइट से तो मुख्य रूप से वो है तुम्हारी भूपर्टी, ग्रेनाइट से। और उसके बाद में सीमा तो है ही है, पर लेकिन महासागर को भी बेसाल्ट से, वो तो क्या करें हम, हुआ तो कितनी जोर है ना सके। बेसाल्ट, बेसाल्ट का तुम हल्के में ले रहे हो। बेसाल्ट में तो लोहे की मात्रा भी सबसे ज़्यादा पाई जावे। बेसाल्ट से काली मिट्टी को निर्माण हो गए। बताओ और क्या करोगे तुम। मेटल के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन असत्य है? अब यहाँ से क्या चीज़ मिलेंगे? यहाँ से मिलेंगे तुम्हें 3 तो सही मिल जाएंगे, एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलो लगाते हैं माइंड। असत्य है। इसकी गहराई क्या है? मेटल की गहराई कह रहा हूँ, मैं तो लिखवाई थी मैंने 35 से, जरूरी ना अगर 34 लिखवा दी, आगे पीछे 1 आध किलोमीटर को कोई लेना देना ना हो, लगभग आंकड़े ना बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल तुम एकदम ही हो, ठीक है, समझ जाना। बिल्कुल ठीक है। इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक है। अच्छा मेटल, इसका कहाँ कहाँ, कहीं ना ही प्लास्टिक का भाग, बस अनुमान तो लगाया, नीचले वाले को लगाया हो, नीचली वाली को देख लेना एक बार थ्योरी में पढ़कर। फिर गई गलत है वो तो कहा जरूरत है। पृथ्वी का आयतन 43% है। बिल्कुल भाई, मेटल को सॉरी 83.5% है जी, द्रव्यमान को बेटा, ठीक है। बाकी तो किस सब हो गया। देखो इसका जो घनत्व है मेटल का, यहाँ एक क्वेश्चन और रिवीजन करा देता हूँ। जो पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 पृथ्वी का। और क्रस्ट का कितना था? 2.7। आपने थोड़ा सा देख लेना एक बार। दो का क्रस्ट यानी भूपट्टी जो ऊपर वाला हिस्सा है। और मेटल को कितना है? 3 से 5.5 तक। फिर पूछ लो, स्थल मंडल में सम्मिलित है। जहां हम खड़े हैं कहाँ है? वही तो स्थल मंडल है। खड़े ना हो, पहाड़ भी टिको हो। ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेटल का ठोस ऊपरी भाग। बहुत बढ़िया, सी इसका ठीक हो जाएगा। बच्चों देखो फिर आ गया, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? स्थल मंडल का विस्तार किसके द्वारा? तरंगों के द्वारा। पूरा को पूरा 100 किलोमीटर। भूकंप के द्वारा, भूकंप की तरंगों के द्वारा। बच्चों देखो, क्वेश्चन आपको नया मिल गया। ब्याय निम्न में से किसको ब्याइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? यानी ब्याइट ऑफ अर्थ यानी सफेद भूमि कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? मेटल। बी इसका ठीक हो जाएगा। मेटल में निम्नलिखित में से किसकी प्रधानता? मेटल की बात करूं, मेटल एक सीमा का रूप है, तो बच्चा एक हो जाएगा इसका ठीक। ठीक है, तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम। आपको कोई डाउट ना हो तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा पास में इस वीडियो को बेटा शेयर जरूर कर दें। ओहो हम बेटा, ओहो हमने गलत कर दिया भाई इसमें। बेटा ये मैग्नीस है, और जो कि मैग्नीशियम देखो बच्चों देखो है ना, ये तो विकल्प चलो ध्यान में अगर ना जाता तो गलत पड़ जाता मुँह पे, है ना। मैं चाहता हूँ कि कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो जाए, जो कि मैंने ऊपर पढ़ा दिया अभी है। मेटल काय के सिलिका और मैग्नीशियम। बच्चों देखो इस प्रश्न पे आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दें, ठीक है। इसे थोड़ा सा तेज में, कोई ऐसा फैक्ट नहीं है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। कुछ बच्चों ने सर जी आंसर तो बता ही दीजिए। इसका 68% है। वैसे आप ऊपर वीडियो में देख चुके हो, केमी प्रश्न में जाके 18वें में देख लेना, सी वाले विकल्प के थ्रू हो जाएगा। आगे ना, मोहो अस्वदा स्थित है। मोहो मोहो, बोलो बोलो, दे आंसर। दे दियो है वो ए, क्रस्ट और मेटल के बीच में है। बहुत जोर का प्रश्न है।
पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता? कोर में लोहा और निकेल की। डी ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ओहो, फोन की बैटरी बीत गई। तो चलो बेटा, कोई ना, दिखाई तो तुम्हें दे ही रहा होगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी से कर देते हैं। 26 का बेटा हो जाएगा आपका। असत्य की बात कर रहा हूँ, पहले पढ़ तो ले। महाद्वीप मुख्यतः ग्रेनाइट, देखो कई बार आपको महाद्वीप ग्रेनाइट का बना हुआ, ठीक है, बेसाल्ट का नहीं। अब विकल्प में तब बेसाल्ट लगा देना। सीमा मुख्य रूप से बेसाल्ट का बना हुआ है। ग्रेनाइट और बेसाल्ट के बारे में तुम ज्वालामुखी में जान लोगे अच्छी तरह से, भी देख लेना प्ले लिस्ट में जाके। महासागरीय बेसिन व बेल चट्टान की प्रधानता है। देखो महासागरीय में आप कई बार पढ़ चुके हो। हाँ जी, काय की प्रधानता? बेसाल्ट चट्टानों की। कोर को बेसिय, इसको भी आप पढ़ चुके हो भाई। कोर को बेरिस्फीयर के नाम से जाना, ठीक है। पृथ्वी का समस्त आयतन लगभग काय को है कि गलत है? अड़सठ तो मेटल को बस। देखो बच्चों, भूगर्भ में तापमान की वृद्धि का कारण, भूगर्भ में जो तापमान की वृद्धि का क्या कारण है? हम भूगर्भ में नीचे जाते हैं तो बच्चों दबाव बढ़ता है और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विघटन होना। तो इसलिए सी इसका ठीक हो जाएगा। बच्चों इसे थोड़ा ध्यान कर लें। जो गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल, खाली भूपटल की कारण विभिन्न प्रदों का सही क्रम है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? एक मिनट, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ इसे, तो आप थोड़ा सा लगाएं इस पर आइडिया। तो देखो बच्चों, पहले आएगी परतदार, फिर ग्रेनाइट, फिर बेसाल्ट, ठीक है। सदैव ऊपर ग्रेनाइट आएगी, फिर नीचे बेसाल्ट आएगी। इसे आप थोड़ा सा अच्छे से याद कर लें। देखो बच्चों, भूपट्टी में पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम का मतलब है पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। देखो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, ठीक है जी। ऑक्सीजन या तो ए होगा या डी होगा। ऑक्सीजन के बाद में सिलिकॉन है, यहाँ में सिलिकॉन है। अच्छा, एल लोहा तो चौथे नंबर है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। एल्यूमिनियम तीसरे पर है, लोहा चौथे पर है, पाँचवें पर कौन सा? कैल्शियम। पृथ्वी की भूपृथ्वी में कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? प्रचुर मात्रा में, देखो विकल्प के थ्रू है तो बेटा कौन सा पाया जाता है? देखो जब यहाँ ना है तो विकल्प में कौन सा होगा? एल्युमिनियम। जब ऑक्सीजन ना दे रहा हो, सिलिकॉन ना दे रहा हो तो। धरातल से मोह, देखो मैंने बताई नहीं, धरातल से मोह शब्द की गहराई लगभग कितनी है? खाली मोह की पूछो तो बेटा 30 किलोमीटर। तो आप इसे 100 मत कर देना, मैं बता देता हूँ किस तरह से ये है। बेटा ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी है कि 30 किलोमीटर की। 100 किलोमीटर बेटा आ जाती है ये जहाँ से जो मतलब भूकंप आते हैं, भूकंप के थ्रू है 100 किलोमीटर तक। तो देखो बच्चा, पृथ्वी ग्रह की संरचना का प्रभार यानी मेटल के नीचे क्रूड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो किससे बना है बेटा? मतलब मेटल से जो नीचे क्रूड है का लोहे से बना हुआ है। का पूछे बार बार बेटा, बलन क्रिया किसका परिमाप है? देखो पूछा हुआ बलन क्रिया किसका परिमाप है, तो बेटा किसका? पर्वत निर्माण बल। इसे शीश का याद है। देखो बच्चों, मिश्र धातुओं और सिलिकेट से बनी धरती की जो परत कहलाती है, तो बच्चों क्या कहलाती है? तो 34 का आपका हो जाएगा ए, श्याल। देखो मिश्रित धातुओं और सिलिकेट से बनी धरती की परत क्या कहलाती है? श्याल ही कहलाती है। गुटनबर्ग असमता पृथ्वी की किन दो परतों के बीच में है? आगो ना, गुटनबर्ग बिल्कुल नीचे जाके आ जाएगा। तो बेटा कौन सी है? देखो करें करें कोशिश। लास्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, तो सही बच्चों लगभग कर देगा मेटल और कोर। 20 का ठीक हो जाएगा। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। ऑल स्टूडेंट बाय बाय, लव यू ऑल स्टूडेंट्स।